सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शोहर के सामने खुद तो सास को बुरा भला कह नहीं सकती थी, लिहाजा बहू ने फौरन अपने चंद माह के बेटे को चुटकी काटी थी, जो रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने शोहर से कहा था, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस शदीद ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। शोहर ने उठकर बीवी के हुक्म की तामील करते हुए माँ को झिड़का था, मगर खांसी झिड़कने से कहाँ रुकती है। और फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीजा थी, लिहाजा इसके बेटे ने उठकर इसका बिस्तर सहन में लगा दिया था। बूढ़ी नातमा माँ अपने जवान पुत्र की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चारपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सहन में सख्त सर्दी थी, दिसंबर की यख बस्ता रातें थी, ऊपर से टीबी ने बढ़कर फेफड़ों तक को जाया कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांस रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुकी थी। कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अब अंदर पहले से भी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी में वक्फा भी नहीं रहा था, सिवाय इन चंद लम्हों के कब बूढ़ी सास की सांसें भी थमी होती थी। लिहाजा बहू ने एक बार अपने बेटे को चुटकी काटी, जो रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज पर इसका शोहर भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने शोहर से सास की खांसी की शिकायत की। अब की बार शोहर उठा और आन की आन में अपनी माँ के सर पर पहुंचा। चारपाई का एक सिरा खींचा और खींचता हुआ सहन के दूसरे सिरे तक ले गया। माँ बेचारी कहीं रास्ते में ही गिर गई। वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहीती बीवी के पास लौट रहा था तो इसका पाँव अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा और माँ के मुंह से बेख्तियार हस्बी अल्लाह के अल्फाज निकले और साथ ही मुंह से निकला, पुत तेनु सटते नहीं लगी। बेटे ने कोई जवाब न दिया, उठा और एक बार फिर अपनी माँ को घसीटने के अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया, जहाँ इसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया। सुबह जब बहू ने नाश्ता कर लिया, अपने शोहर को भी करवा लिया, फिर इस कमबख्त को इसकी माँ की खबर सुनाई और शोहर अब की बार भी कोई पेशमा ना हुआ, बल्कि उल्टा माँ की मौत के नाम पर गांव से मांगकर बीवी के पेट का जहन्नुम भरा और माँ को इसका अपना खरीद कर रखा गया कफन पहनाकर कब्र में उतार दिया। वक्त गुजरता गया। इस बदबख्त का बेटा जवान हुआ। इसकी बीवी बेटे की चढ़ती जवानी में फोत हो गई, जबकि वो मकाफाते अमल से गुजरने के लिए जिंदा रहा। वो बूढ़ा हो चुका था। खांसने की वजह से इसकी चारपाई दिसंबर जनवरी की यख बस्ता रातों में भी सहन के आखिरी कोने में ऐन उस वक्त पर होती जहां आखिरी बार इसने घसीट कर अपनी माँ को लिटाया। इसके पास ओढ़ने के नाम पर वही माँ वाला कंबल था। अलबत्ता वो मर्द था, चल फिर सकता था, लिहाजा वो दूर दूर के देहातों में जाकर कचरा कुंडियों से गर्म कपड़े ढूंढ लाता था, जो इसे सर्दी से बचाने के काम आते थे। मगर वो सिर्फ सर्दियों से बच सकता था, अपने अंजाम से नहीं। आज वो अपने नौमौलूद पोते को प्यार कर रहा था कि बहू ने देख लिया। शोमई किस्मत के इसका पोता रात को बीमार पड़ गया। इसकी बीवी ने अपने शोहर के सामने सारा इल्जाम इस पर डालते हुए बताया कि ससुर ने इसे उठाकर बाहर ठंड में अपने पास रखा, मेरे मांगने पर मुझे गालियां देता रहा और कहता रहा कि तू बच्चों को बाप दादा के प्यार से महरूम कर रही है। साथ ही बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि शोहर तैश में उठकर गया और बाप को सहन के कोने में पड़ी चारपाई से उठाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। जब अपने बेटे के हाथों जलील और रुस्वा होकर बूढ़े को घर से बाहर फेंका गया तो इसे अपनी माँ की याद आई, जिसने आखिरी अल्फाज में भी बेटे की फिक्र करते हुए पूछा था, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। साथ ही बूढ़ा शख्स अपने बेटे का अंजाम सोचने लगा और अंजाम सोचते सोचते सारी रात सर्दी में ठठर ठठर कर मर गया। कहानी से सबक क्या मिलता है? ये सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक हमारे हाथों लिखी गई एक तहरीर है, जो हमारी औलाद हमें पढ़कर सुनाती है।